हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। हमारी हमेशा हार्दिक इच्छा यही है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बचत के, सेविंग के 5 टिप्स। कैसे, वैसे बहुत टिप्स महिलाओं को, हमारे भारत की महिलाओं को बहुत पता है। बहुत नए नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि हमें घर कैसे चलाना है। पति लोग पैसे दे देते हैं लेकिन वो घर चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। उनको पैसा मिलने के बाद उनके पैसे नहीं बचते हैं, ये शिकायत रहती है। तो ये वीडियो देख करके आप लोगों को ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि कितनी भी सैलरी आपको मिल रहा है, 10,000, 50,000, 20,000, उसमें से आपको सबसे पहले 20% हो सके तो, और नहीं हो सके तो 10% निकाल लीजिए। 10% या 20%, जैसा सक्षम हो। चाहे तो आप कोशिश करें कि 20%, यानी कि 10,000 अगर सैलरी है तो उसका 2,000 20% होता है। 2,000 आप पहले ही निकाल लीजिए तो आपकी पहले ही 2,000 की सेविंग हो जाती है। तो इस तरह से सेविंग आप अपने आप फटाफट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टेंशन बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2,000 रुपये अपना बैंक में डालिए, डाल करके रखिए। तो ये ट्रिक जो अपनाते हैं वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। वो अपना पैसा बचा कर रखते हैं और उस कम 8,000 में ही अपना घर चलाएं। वो ये सोचे कि मेरी सैलरी 8,000 ही है, तो 8,000 में वो घर चलाया, तभी उनकी सेविंग होगी। अगर वो कहेंगे मेरी सैलरी 10,000 है तो हम 10,000 में तो इतना चीज़ कर ही सकते हैं। तो मतलब सैलरी आने का मतलब ये तो नहीं है कि ख़त्म ही कर दो। ख़त्म करने के बाद में कल के बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, आपको कोई त्यौहार में इन 1,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से लाएंगे। तो ये सेविंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ट्रिक ये है कि आप कभी भी ब्रांडेड पे ना जाएं। कपड़े बहुत सारे ब्रांडेड खरीद लेते हैं, आटा चावल सब ब्रांडेड चल रहा है। लोगों को लगता है कि ब्रांडेड ही अच्छा है, लेकिन ऐसी कई लोकल ब्रांडें हैं जो ब्रांडेड की टक्कर में है। आप खा के देख सकते हैं। कई बार आटा आप ब्रांडेड खाइए, लोकल खाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसा देख सकते हैं करके कभी। तीसरा, जब भी बाज़ार जाते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि हमें 2 चीज़ लेना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद 5 से 6 चीज़ हम ले लेते हैं, क्योंकि पैसे होते हैं अवेलेबल हमारे पर्स में कि इतना पैसा मैं लेके जा रही हूँ तो हमें ये लेना है। तो पैसे तो है ही, तो ये चीज़ मैं ले लेती हूँ। तो लिस्ट बना के जाइए, और पैसा एक्स्ट्रा लेना भी है तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लीजिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लीजिए। 100 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के घर से निकलिए, और उसमें से आपको बचा के ही आना है पैसा। पूरे खाली पर्स करके नहीं आना। ये हमेशा सोच के चलिए कि कितनी भी खरीदारी हमें करनी है, लेकिन उसमें से 50 रुपये 100 रुपये बचा के आना है। और वो पैसे आकर के अपना पर्स में, जहाँ एक घर में रखे गुल्लक या पर्स, उसमें आकर के सेविंग कर दीजिए। उस तरह से आपकी बचत हो जाएगी कि 100 रुपये मैंने बचाए हैं तो वो हम बचा के रख देते हैं। तीसरा यह है कि मार्केट जाने के पहले दोस्तों 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 मार्केट हम बार बार ना जाएं। जो भी घर के सामान लेडीज लोग लाते हैं, सप्ताह में एक बार सब्जियां खरीद लें, फिर एक सप्ताह बाद जाएं। एक सप्ताह की सब्ज़ी खरीदने से ये होगा कि रोज़ रोज़ जाने से क्या होता है कि रोज़ रोज़ हमारे पैसे 50 रुपये जहाँ खर्च होना है, वहाँ 70 से 80 रुपये। मार्केट जाते ही सामान और दिखता है और हम लेते हैं, फालतू भी ले लेते हैं। तो मार्केट जाएं तो सब्जियां फल लेना है तो एक बार जाएं। और दूसरी आगे की टिप्स ये है कि आप लोग कभी भी दोस्तों एक टिप्स और है कि कई दुकान जाने के बाद हमें सामान खरीदना चाहिए। एक दुकान में अगर ऐसा बोला गया अगर, तो दूसरी दुकान में भी हम उस चीज़ को पूछ सकते हैं। हर दुकान में हर तरह का वो रेट रखते हैं कि हर दुकानदार जो होता है ना, उसका माइंड अलग अलग तरीके से वो लोग काम कराते हैं। अपने अपने माइंड को अलग तरीके से वो बेचने में काम है। जैसे कि वो 20 रुपये में दे रहा है तो कोई 15 में भी दे सकता है वो सामान आपको। तो आप अलग दुकान हट के भी ले सकते हैं। 10 बार 4 से 5 दुकान, 10 दुकान आप देखिए। इसमें कोई आपकी इमेज नहीं ख़राब होती है, इज्जत नहीं ख़राब होती है, पर्सनालिटी नहीं ख़राब होती है, आपकी बचत होती है। और आपको ये सीख मिलती है कि हाँ, हम 4-5 दुकान घूमते हैं तो हमें कुछ सेविंग हो जाती है। अगर 10 रुपये भी आपकी सेविंग हो गई, 10 रुपये कम वो दे रहा है, 10 रुपये वो फालतू दे रहा है, तो जो आप जहाँ पे कम है वहाँ पे ले रहे हैं तो 10 रुपये आपके बच गए। 10 रुपये में क्या कुछ नहीं आता। 10 रुपये की वैल्यू है। 2 पैकेट बिस्कुट बच्चे का, जगह घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को आप 5-5 रुपये की बिस्कुट ला के दीजिए, दोनों बच्चे बहुत ही खुश होंगे। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमने बताया, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो इस तरह से आप अगर घर चलाएँगे तो आपकी सेविंग होती रहेगी हमेशा के लिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और टिप्स आप लोग को जानना है बचत की तो हमें बताइएगा, मैं और कमेंट करके बताऊँगी आप लोगों को।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू। इन सारे टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।